ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट लास्ट क्लास में आप लोगों को क्या बताया जा रहा था कि आइसोमरिज्म बता रहे थे, कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइसोमरिज्म, है ना। टोटल नंबर ऑफ आइसोमरिज्म कितना बनेगा उसको आपको बताया जा रहा था, लेकिन आप थोड़ा सा आपको याद होगा कि हम लोग आपको बताया गया था जैसे C1 कार्बन अगर 1 है तो उसका कितना स्ट्रक्चर बन सकता है, 1। कार्बन अगर 1 होगा तो उसका स्ट्रक्चर कितना बनेगा, 1। कार्बन 2 होगा तो कितना स्ट्रक्चर बनेगा, 1। कार्बन 3 होगा तो कितना स्ट्रक्चर बनेगा, 1। कार्बन 4 होगा तो 2। कार्बन 3 होगा तो 5 नहीं बनेगा, 5 होगा तो 3 बनेगा, है ना। और उसके बाद 6 होगा तो कितना बनेगा, याद कराया गया था 1 1 1 2 3 5। क्लियर है ना। अगर इसका स्ट्रक्चर मालूम है तो अगर आपको एल्कीन बनाना है, क्या बनाना है, एल्कीन बनाना है भाई। अगर मान लो एल्कीन का तो स्ट्रक्चर डायरेक्टली याद होता है, अगर आपको एल्कीन का स्ट्रक्चर बताना है या आपको एल्काइन का स्ट्रक्चर बताना है तो एल्केन का स्ट्रक्चर पता है, उसमें केवल आपको डबल बॉन्ड लगाना है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना भाई। डबल बॉन्ड कितना जगह लग सकता है तो उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा एल्कीन का। और एल्काइन में टोटल कितना ट्रिपल बॉन्ड लगेगा तो आप लगा देंगे तो एल्केन एल्कीन एल्काइन का टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है ना। तो क्या मैं आप लोगों को रिंग वाला भी बताया था, है ना। डबल बॉन्ड होता है तो उसका ड्यू अगर 1 है तो एक डबल बॉन्ड होगा, मतलब एक पाई बॉन्ड होगा और एक रिंग होगा। लास्ट क्लास में हम लोग C5H10 का क्वेश्चन किए थे भाई, याद आ रहा होगा। उसका टोटल आंसर कितना आ रहा था, 10 आ रहा था। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई, अगर मान लो लिखा है, अगर मान लीजिए भाई ऐसे लिखा है क्वेश्चन, C4H6 का टोटल एल्काइन बनाइए। क्या बनाना है, टोटल एल्काइन बनाना है। ठीक है, एल्कीन नहीं बनाना है, टोटल एल्काइन बनाना है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कार्बन कितना है बताइए, कार्बन तो 4 है। अगर कार्बन 4 है तो स्ट्रक्चर कितना होता है, कार्बन 4 पे स्ट्रक्चर कितना होता है, 2 होता है। इसका टोटल क्या बनाना है, एल्काइन बनाना है। तो आप देखिए टोटल कार्बन कितना है, तो देखिए कार्बन तो कितना है भाई, 4। तो कार्बन 4 पे स्ट्रक्चर कितना बनता है बताइए, उसका स्ट्रक्चर कितना बनता है, 2। और आपको क्या करना है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। तो बताइए एक बार ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लग सकता है, और भाई दूसरा बार ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे लग सकता है, तीसरा बार ट्रिपल बॉन्ड यहाँ में लगाएंगे तो रिपीटेशन हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं। तो एक स्ट्रक्चर हो गया, 2 स्ट्रक्चर बन गया। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर बताओ इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हैं क्या, अरे भाई जैसे ही आप ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे तो बताओ कार्बन कितना बॉन्ड बनाने लगेगा, 5, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस स्ट्रक्चर में तो ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगाया जा सकता है। तो इसके टोटल स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे बताइए, 2 हो जाएंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं। अगर बताइए लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो इसको बोलते हैं टर्मिनल एल्काइन। क्या बोलते हैं, टर्मिनल एल्काइन। और बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो इसको बोलते हैं इंटरनल एल्काइन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, टर्मिनल एल्काइन किसको बोलते हैं और इंटरनल एल्काइन किसको बोलते हैं। जब ट्रिपल बॉन्ड कहां बन रहा हो, सबसे लास्ट में बन रहा हो तो नाम क्या हो जाता है, टर्मिनल एल्काइन। जब बीच में बनता है तो नाम होता है इंटरनल एल्काइन। ठीक है, अगर मान लो ऐसा लिखा है भाई बताइए CnH2n+2 लिखा है तो बताइए एल्केन लिखा है, और इसमें से आपको क्या करना है, एक हाइड्रोजन हटा देना है। क्या करना है, एक हाइड्रोजन हटा देना है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताइए, CnH2n+1 हो जाएगा ना भाई। एक कार्बन की फ्री वैलेंसी हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। इसका नाम है एल्केन और उसका नाम क्या हो जाएगा, एल्काइल। क्या हो जाएगा, एल्काइल। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई, अगर हम बात करें यहाँ में आप n की वैल्यू 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलिए, CH3। और इस CH3 की कितनी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, अरे भाई उस कार्बन को एक ही तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो इसका रिप्रेजेंटेशन कितना हो जाएगा, एक तरीका से हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो यहाँ में लिखा है CH4, n=1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, CH4। और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालना है, अरे भाई एक हाइड्रोजन निकालने का तो एक ही तरीका है ना भाई। तो आपका इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, CH3। रिप्रेजेंटेशन कितना हो जाएगा, 1। अगर मान लो यहाँ में n=1 पे ये स्ट्रक्चर था, n=2 डाला जाए, n=2 डाला जाए तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा बताइए, n=2 पे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा C2H6।
बताओ यहाँ में क्या कार्बन 2 हो जाएंगे, CH3 ऐसा हो जाएगा भाई। तो या तो यहां से हाइड्रोजन निकालो या तो यहां से हाइड्रोजन निकालो, नाम तो सेम ही होगा। तो बताओ उसका भी रिप्रेजेंटेशन कितना हो जाएगा 1। आप सोच के देखो, यहां से आपने एक हाइड्रोजन हटा दिया, जैसे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई, अगर आपने यहां से हाइड्रोजन हटा दिया और यहाँ में Cl ग्रुप लगा दिया तो नाम क्या हो जाएगा 1 क्लोरोइथेन। अगर मान लो आप सोच रहे हैं कि यहां से हाइड्रोजन हटा दिया जाए तभी भी नाम क्या हो जाएगा 1 क्लोरोइथेन। मतलब हाइड्रोजन निकालने का तो एक ही तरीका है। क्या आप समझ पा रहे हैं? 2 कार्बन लिखा है तो उससे हाइड्रोजन एक ही तरीका से रिप्लेस हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो ध्यान दीजिएगा। अगर मान लो भाई यहाँ में लिखा है N=3 पे C3H8, क्या लिखा है बोलिए, C3H8, और आपको बताना है कि 3 कार्बन से, मान लो यहाँ में कितने कार्बन है भाई, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन से कितने हाइड्रोजन हटाए जा सकते हैं? बताओ, क्या यहां से भी हाइड्रोजन हटा सकते हैं? क्या दूसरा बार यहां से भी हाइड्रोजन हटा सकते हैं? क्या दोनों सेम सेम है या डिफरेंट डिफरेंट है? डिफरेंट डिफरेंट है। क्या आपको समझ में आ रहा है? अरे भाई एक ही तो हाइड्रोजन हटाना है। अगर आप सोचिए यहां से आपने हाइड्रोजन हटाया और Cl लगा दिया तो नाम क्या हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन। अगर आपने यहां से हाइड्रोजन हटाया और Cl ग्रुप लगा दिया तो नाम क्या हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। दोनों सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। तो बताइए, अगर कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन कितने तरीका से निकाला जा सकता है? 2 तरीका से निकाला जा सकता है। मतलब उनका रिप्रेजेंटेशन कितने तरीके से हो सकते हैं भाई? 2 तरीका से हो सकता है। क्या और तरीका से निकाला जा सकता है? अगर आप यहां से निकाल देंगे तो भाई सेम सेम हो जाएगा ना भाई। क्या आप समझ पा रहे हैं? अगर मान लो कार्बन ऐसा लिखा है तो बताइए इसका कितना तरीका से हाइड्रोजन निकाला जा सकता है? ध्यान दीजिएगा। बताइए कार्बन कितना है भाई 4। अगर कार्बन 4 होता है तो उसका स्ट्रक्चर कितना होता है बताइए? 2 तरीका से स्ट्रक्चर बनता है। क्या बताइए, चारों कार्बन को सीधा बना दिया जाए या तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे बना दें। बोलिए, क्लियर है ना भाई? अब आपको सोचना है, क्या यहां से भी हाइड्रोजन हट सकता है? क्या यहां से भी हट सकता है? क्या यहां से हट सकता है? सेम सेम हो जाएगा, 2 नंबर पे है ना। क्या आप समझ पा रहे हैं? अब आप मुझे बताइए, क्या यहां से हाइड्रोजन हटा सकते हैं? क्या यहां से हाइड्रोजन हटा सकते हैं? क्या यहां से भी हटा सकते हैं? नहीं, सेम हो जाएगा। तो टोटल कितना तरीका से हटाया जा सकता है? 4 तरीका से हटाया जा सकता है। अरे भाई किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। अरे भाई मैंने बोला कि जैसे मान लो तुम्हारे पास में कार्बन 4 है भाई, अब आपने यहां से हटा के Cl लगा दिया तो नाम क्या हो जाएगा 1 क्लोरो ब्यूटेन। यहां से हाइड्रोजन हटाया Cl ग्रुप को लगा दिया तो नाम क्या हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। अगर आप यहां से हटाएंगे तो नाम क्या हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। यहां से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 क्लोरो, यहाँ में देखिए यहां से आपने क्लोरीन लगा दिया तो नाम क्या हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या आप समझ पा रहे हैं? दोनों स्ट्रक्चर सेम है या डिफरेंट है? तो डिफरेंट है। अरे भाई रट लो, अगर कार्बन 4 है तो उसमें से कितने तरीका से हाइड्रोजन निकाला जा सकता है? 4 तरीका से। कितना तरीका से? 4 तरीका से। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो तुम शब्द नहीं समझा समझा। तो अगर C4H10 है तो उसमें से एक हाइड्रोजन हटाना है तो क्या हो जाएगा C4H9। C4H9 के कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है भाई? 4। मतलब 4 तरीका से उसमें से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं और वहां में जो ग्रुप लगाना है वो लगा सकते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? उसी प्रकार बताइए, अगर कार्बन 5 है, कार्बन क्या हो जाएगा 5। तो आप मुझे बताइए कार्बन 5 है तो कार्बन 5 का कितना स्ट्रक्चर पॉसिबल है भाई? 3। कौन कौन सा बताइए? एक तो पांचों कार्बन ऐसा हो जाए, दूसरा बार पांचों कार्बन ऐसे हो जाए, या तो ऐसा हो जाए। क्या आप समझ पा रहे हैं? अब यहां से हाइड्रोजन निकालना है और देखना है कितने तरीके से हाइड्रोजन निकल सकते हैं। आप देखिए बताइए तो कितने तरीके से निकल सकते हैं? क्या बताओ, यहां से निकल सकता है तो नाम 1 क्लोरो होगा भाई। यहां से हटाएंगे तो नाम क्या हो जाएगा 2 क्लोरो सम। यहां से हटाएंगे तो नाम क्या हो जाएगा 3 क्लोरो। तो क्या यहाँ 3 तरीका से निकल सकता है? क्या यहां से करेंगे तो नाम क्या हो जाता है 2 क्लोरो, रिपीटिशन हो जाता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? अच्छा अब बताइए, पहले आप लोग क्या करते हैं लिखते हैं इसलिए कम समझ में आता है, घर में जाके दिमाग लगाते हैं, अरे भाई यहीं में लगाओ बाद में लिखो। क्या यहां तक समझ पा रहे हैं? अगर कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन निकालना है। आप सोचिए अगर आपको डाउट हो रही है भाई, चलिए कोई बात नहीं, डाउट हो सकता है। अगर मान लो कार्बन 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, एक हाइड्रोजन निकालना है तो तुमने एक बार यहां से हाइड्रोजन निकाल दिया, ये वैलेंसी खाली हो गया। अरे भाई दूसरा बार तुमने क्या करा 5 कार्बन बनाया, यहां से हाइड्रोजन निकाल दिया तो ये वैलेंसी खाली हो गया। तीसरा बार आपने क्या करा 5 कार्बन तो था, अब यहां से वैलेंसी खाली कर दिया। तीनों केस में नाम अलग अलग होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या तीनों केस में नाम अलग अलग होगा? इसका नाम होगा 1 क्लोरो, इसका नाम होगा 2 क्लोरो, इसका नाम होगा 3 क्लोरो। तो कितने तरीका से हाइड्रोजन निकाला जा सकता है? 3 तरीके से निकाला जा सकता है।
चलिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां में बताएंगे कितने तरीके से निकाले जा सकते हैं हाइड्रोजन। क्या मुझे बताइए, यहां से निकाला जा सकता है? चलिए बहुत अच्छी बात, क्या यहां से निकाला जा सकता है? हाँ ना बोल दीजिए एक बार, हाँ हाँ तो समझ में आएगा मुझे भी। जैसे अगर आपको डाउट है कोई बात नहीं, इधर देखिए, अरे भाई अगर ऐसा लिखा है और तुमने ये वैलेंसी खाली करके सीएल लगा दिया, अगर नाम लिखना चाहेंगे तो बताइए इसका नाम तो यही हो जाएगा ना भाई। तो नाम क्या हो जाएगा बताओ, वन क्लोरो। क्या तुमको समझ में आ रहा है ना कि पीसीसी तो यही होगा? क्या नंबरिंग इधर से करेंगे, क्या ये भी समझ में आ रही है? अरे भाई पढ़ा दिया गया है नोमेनक्लेचर, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से सब्सिक्वेंट पास में आ रहा था, यहाँ से 1 नंबर में आ रहा था, यहाँ से 2 नंबर में आ रहा था, ठीक है। तो नंबरिंग ऐसी हो जाएगी। तो बताइए क्या नाम हो जाएगा, 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। अगर मान लो भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ में कार्बन 4 था, मैंने सीएल को यहाँ में लगा दिया, बोलो क्लियर है ना भाई। तो क्या ये पहला और दूसरा सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। अगर मान लीजिए भाई ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने भाई ऐसा कर दिया और यहां में सीएल लगा दिया, सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है या सेम? नाम देखिए, नाम नाम सेम आ रहा है डिफरेंट आ रहा है? इसमें भी सोचना पड़ रहा है तो बहुत मुश्किल है फिर। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? अगर आपको ये सोचना पड़े कि नाम सेम है या डिफरेंट है तो बताइए नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसमें किसी का नाम ऐसा है क्या? नहीं। तो बताओ क्या यहां से भी हाइड्रोजन निकाला जा सकता था? निकाला जा सकता है ना भाई। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऐसा लगा था कार्बन, अगर मान लो मैंने सीएल को यहां में लगा दिया, सेम हो गया डिफरेंट हो गया? सेम हो गया डिफरेंट हो गया, ये बताना है। बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, किसका जैसा रिपीटिशन हो गया बताइए, 1 क्लोरो 2 मिथाइल। कहीं ऐसा है क्या? नहीं है, तो वो भी डिफरेंट है। तो कहने का ये मतलब है यहां से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं। अरे भाई इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो यहां से निकालो या यहां से निकालो, बात तो बराबर है, आइडेंटिकल होगा। अरे भाई समझेंगे आप लोग? चलिए ध्यान दीजिए, अब थोड़ा सा ध्यान दो, क्या यहां से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं? अरे भाई ये कार्बन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है, इसके पास तो हाइड्रोजन होंगे ही नहीं। हाइड्रोजन किसके पास होंगे, इस कार्बन के पास, इस कार्बन के पास, इस कार्बन के पास, इस कार्बन के पास। लेकिन ये इसी कार्बन से जुड़ा हुआ CH3 ग्रुप है। अरे भाई कहीं से निकालो, यहां से निकालो तो बात सेम ही है, यहां से निकालो तभी भी नाम सब कुछ सेम ही आएगा। मतलब यहां से कितने तरीका से हाइड्रोजन निकल सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक तरीका से। तो आप मुझे बताइए C5H12 पे कितने तरीका से हाइड्रोजन निकाला जा सकता है? तो आंसर इज 8। क्या आ जाएगा, 8। चलिए इसमें कैसे याद करेंगे, 1 1 2 4 8, ऐसा याद रखना है, 1 1 2 4 8, ठीक है। उसमें कैसे था, 1 1 1 2 3 5। अगर मान लो यहाँ में कार्बन 6 हो जाए तो कितने तरीका से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं? अरे भाई क्या आपका ये होमवर्क है कि आपको घर में जाना है, देखना है कि अगर कार्बन 6 है और हाइड्रोजन, तो इसका कितना तरीका से हाइड्रोजन निकाला जा सकता है। बताइए 6 कार्बन पे स्ट्रक्चर कितना होता है, 5 होता है। कितना होता है, 5। और उसमें से आपको देखना है कि उस 5 स्ट्रक्चर में से कितने तरीका से हाइड्रोजन को निकाला जा सकता है। देखो भाई ये पढ़ने से क्वेश्चन कितना आसान तरीका से सॉल्व हो जाता है, ध्यान दीजिएगा भाई। याद रखेंगे अगर कार्बन 1 है तो उसमें से हाइड्रोजन कितने तरीका से निकाला जा सकता है, 1। अगर कार्बन 2 है तभी भी कितने तरीका से निकाला जा सकता है, 1। अगर कार्बन 3 होगा तो कितने तरीका से निकाला जा सकता है, 2। कार्बन 4 होगा तो 4, कार्बन 5 होगा तो 8 तरीका से हाइड्रोजन निकाले जा सकते हैं। चलिए 1 कार्बन का स्ट्रक्चर, 1 कार्बन होगा तो एक ही हाइड्रोजन निकालने का एक ही तरीका है, 2 कार्बन होगा तो एक ही तरीका है, 3 कार्बन होगा तो 2 तरीका से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, 4 कार्बन होगा तो 4 तरीका से निकाल सकते हैं, 5 कार्बन होगा तो 8 तरीका से हाइड्रोजन निकाला जा सकता है। मतलब उनके 8 अलग अलग स्ट्रक्चर बनेंगे भाई। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब देखो ये कॉपी हो चुका है ना भाई, देखिए क्वेश्चन कितना आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, हाउ मेनी alcohol are possible with molecular formula C4H10O। क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा भाई बोर्ड पे, एक बार समझ लेंगे आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा भाई। ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया है, हाउ मेनी एल्कोहल आर पॉसिबल, एल्कोहल कितने पॉसिबल होंगे, और किस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दिखा है बताइए, C4H10O। अब मुझे बताइए कार्बन कितना है भाई, कार्बन
4 है तो हाइड्रोजन कितना है बताइए 10। मतलब क्या इसका डी, क्या इसमें पाई बॉन्ड होंगे? नहीं, सारे सिग्मा बॉन्ड होंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं? 4 कार्बन पे हाइड्रोजन 10 होता है। अगर 10 है तो इसका मतलब यहां में पाई बॉन्ड नहीं होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं ना भाई? डीयू निकालना सिखाया गया था। अब मुझे बताइए भाई, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? आरओएच। क्या होता है बोलिए? आरओएच। तो आपको क्या करना है भाई, देखिए C4H10O लिखा है, तो इसमें से क्या करना भाई, यहां में OH ग्रुप निकाल देना। तो यहां से एक H और O को बाहर निकालो, क्या बचेगा? कार्बन तो 4 बचेगा और हाइड्रोजन कितना बचेगा बताइए? 9। और आप मुझे बताइए C4H9 का कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल थे? 4। अरे भाई अभी ना याद किए थे। C4H9 का देखो, ये C4H10 है तो एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो C4H9 होगा, और उसका कितना स्ट्रक्चर पॉसिबल है भाई? 4 पॉसिबल है, 4। तो आंसर आ गया 4। हो गया, कितना आसान है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर आप लोगों को लग रहा है कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा उसको बनाइए, लेकिन एग्जाम में तो नहीं पूछा है भाई, केवल पूछा है टोटल स्ट्रक्चर बताइए, तो आपने आंसर बता दिया 4। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अरे भाई रुक जाओ। अगर देखो कार्बन 4 है ना, बताइए कार्बन 4 पे कितना स्ट्रक्चर होता है बोलिए? कार्बन 4 पे कितने स्ट्रक्चर? 2। कार्बन 4 पे कितने स्ट्रक्चर? 2। अब आपको क्या करना है? H हटाना है, OH लगाना है। तो बताइए क्या हम एक बार H यहां से हटा के OH लगा सकते हैं? अरे भाई बोलिए, क्या यहां से H हटाएंगे OH लगाएंगे? क्या ये एक स्ट्रक्चर बना? दूसरी बार क्या होगा बताइए? दूसरी बार क्या होगा? देखिए मैं यहाँ OH लगाऊंगा, बोलो क्लियर है ना भाई? तीसरी बार देखो, मैं यहां में OH लगा सकता हूं, बोलिए। क्या फोर्थ में मैं यहां में OH लगा सकता हूं? तो टोटल कितना स्ट्रक्चर बन गया? 4। क्या आपको ये देखना पड़ता है? आपको देखना पड़ता है C4H9 लिखा है, मतलब इसके 4 स्ट्रक्चर बनते हैं, और आंसर हो गया 4। और देखिए वो चारों स्ट्रक्चर आपको बना दिया गया है। क्या आप समझ पा रहे हैं? आप मुझे बताइए ये कौन सा एल्कोहल है बताइए, इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 1 अल। इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? 2 क्या नाम हो जाएगा? पीसीसी में कितने कार्बन? 3, तो नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अल। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 2 ऑल। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अल। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या 4 कंपाउंड बने, 4 स्ट्रक्चर बना। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? अच्छा बताइए ये कौन सा एल्कोहल है? अरे भाई OH कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? तो क्या ये प्राइमरी एल्कोहल है कि नहीं है बोलिए? अगर OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। अरे भाई ये कार्बन पे OH है तो ये कार्बन कौन सा कार्बन है? 1 डिग्री कार्बन है। अरे भाई बताया गया था ना टाइप्स ऑफ कार्बन। अब बताओ ये वाला कार्बन को देखो और बताओ कौन सा डिग्री कार्बन है? अरे भाई ये 2 करीना से जुड़ी है तो नाम हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल, और इसका नाम बताइए 1 डिग्री अल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल। और ये कौन सा कार्बन है बताइए? 3 डिग्री। 3 डिग्री कार्बन पे OH है तो नाम क्या हो जाएगा? 3 डिग्री अल्कोहल। अगर आपसे पूछा जाएगा बताइए ये C4H10O के 4 स्ट्रक्चर बनेंगे, उसमें से कितने प्राइमरी अल्कोहल हैं? तो आंसर इज कितने प्राइमरी अल्कोहल हैं? एक तो यहां में है और एक यहां में है, तो 2 प्राइमरी अल्कोहल है। कितने सेकेंडरी अल्कोहल है? 1। और कितने टर्सरी अल्कोहल है? 1। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? अगर टोटल स्ट्रक्चर पूछेगा तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। और भाई आपको समझ में आया? 4 कार्बन दिया था, एल्कोहल बनाना था, और एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है? ROH होता है। मतलब OH को साइड करना है, उसके बाद जो कार्बन और हाइड्रोजन बचेगा उसको देख लेना। और आपको याद कराया गया था कि C4H9 का तो 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर बनता है। क्या समझ पा रहे हैं? तो उसका आप डायरेक्टली यहां में आंसर 4 कर सकते थे, लेकिन वो चारों स्ट्रक्चर कौन सा वाला होगा तो आपने ये बना के भी दिखा दिया। ठीक है, अगर मान लो भाई ऐसे लिखा है C5H12O के हाउ मेनी एल्कोहल आर पॉसिबल? हाउ मेनी एल्कोहल आर पॉसिबल? बताइए क्या लिखा है बताइए? C5 मोलिकुलर फॉर्मूला दिया है C5H12O, और पूछा गया है इसके टोटल कितने एल्कोहल पॉसिबल होंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो आप तो केवल क्वेश्चन देखिए आंसर बता देंगे। बताइए एल्कोहल होना है तो लास्ट में क्या हो जाएगा बताइए? OH। क्या हो जाएगा बोलिए? OH। अगर मान लो एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन साइड में लिख दिए हैं तो कार्बन कितना बचेगा? 5। कार्बन कितना होगा? 5। हाइड्रोजन कितना होगा बताइए? 11 हो जाएगा। और C5H11 का बताइए, C5H11 का टोटल कितना स्ट्रक्चर पॉसिबल था? 8। तो आंसर क्या हो जाएगा? 8। क्या समझ पा रहे हैं भाई? अगर आपको डाउट हो रहा है, अगर आपसे उसमें पूछ देगा कोई कि 8 स्ट्रक्चर बनाइए, और 8 स्ट्रक्चर बताते समय में बताना है कि कितना टर्सरी अल्कोहल है,
अगर ये पूछा जाएगा तो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और टोटल स्ट्रक्चर केवल पूछेगा तो आंसर क्या हो जाएगा 8। बोलेगा इसमें 8 स्ट्रक्चर में से कितने टर्सरी अल्कोहल है, तो आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए भाई, कार्बन तो 5 लिखा था ना, और भाई ध्यान दो पहले, कार्बन कितना है 5, कार्बन 5 पे बताइए क्या एक तो सीधा स्ट्रक्चर बनता था, एक तो 4 कार्बन का एक रिंग बन जाता था, एक 3 कार्बन का 2 रिंग बन जाता था, क्लियर है ना भाई, रिंग नहीं ब्रांच बन जाता था, क्लियर है ना। अब मुझे बताइए क्या आप एक बार OH यहां में लगा सकते हैं, बोलिए भाई क्या एक बार OH यहां में लगाएंगे, दूसरा बार OH कहां में लगाएंगे, दूसरा बार OH यहां में लगाएंगे, 2 स्ट्रक्चर बन गया, तीसरा बार OH कहां में लगाएंगे बोलिए 3 नंबर पे लगाएंगे, क्या बताओ दोनों सेम सेम है या डिफरेंट डिफरेंट है, तो डिफरेंट डिफरेंट हो गया। अच्छा आप बताइए नेक्स्ट में, क्या ये कार्बन का स्ट्रक्चर ऐसा था ना भाई, ऐसा था। अब बताइए आपने एक बार OH यहां में लगा दिया, क्या ये भी सेम है, सही है, और आपने दूसरा बार क्या कर दिया भाई, यहां में OH लगा दिया, ये भी डिफरेंट है। अब आपने क्या किया, यहां में OH लगा दिया, यहां में OH लगा दिया, तीसरा बार में भाई यहां में कार्बन ऐसा था और यहां में OH ग्रुप लगा दिया, क्या आप समझ पा रहे हैं। तो टोटल स्ट्रक्चर कितना बन गया बताओ, 1 2 3, यहां में क्या हो गया 4, यहां में क्या हो गया 5, यहां में क्या हो गया 6, और यहां में क्या हो गया 7। तो कार्बन 5 पे तो 3 स्ट्रक्चर बनता है, ये तो एक था और ये 2 स्ट्रक्चर था, और इसमें से कहां कहां से H हटाएंगे OH लगाएंगे वो आपने लिख दिया। और भाई तीसरा स्ट्रक्चर क्या है बताइए, तीसरा स्ट्रक्चर तो ये है ना नियोपेंटेन, क्या आप समझ पा रहे हैं, और यहां से एक बार H हटाइए OH लगा दीजिए, तो हो गया टोटल स्ट्रक्चर 8, क्या आप समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि इस टोटल 8 स्ट्रक्चर में कितने अल्कोहल टर्सरी अल्कोहल है, एक भी नहीं। टर्सरी अल्कोहल है क्या, है या नहीं है बोलिए, क्यों नहीं है भाई, ये तो टर्सरी अल्कोहल है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है, क्लियर है ना भाई। और बताइए ये कौन सा अल्कोहल है बताइए, 1 डिग्री अल्कोहल, ये कौन सा अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल, और ये बताइए 2 डिग्री अल्कोहल, और ये कौन सा हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल, और ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल, ये 3 डिग्री अल्कोहल, और ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। तो टर्सरी अल्कोहल सिर्फ और सिर्फ एक ही है। अगर मान लो ये नहीं पूछ रहा है कि प्राइमरी अल्कोहल बताओ सेकेंडरी, केवल टोटल स्ट्रक्चर पूछ रहा है, तो क्या हम लोग डायरेक्टली देख के आंसर बता सकते थे। क्या आप समझ पा रहे हैं ना, बहुत आसान है ये पढ़ना, कॉपी करिए। ये कभी कब आसान लग रहा है भाई, जब आपने कुछ देर पहले ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, अगर ये आपको याद है तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, अगर ये याद नहीं है तो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। ठीक है, हो गया होगा शायद, है ना। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन बताइए, देखिए फॉर्मूला क्या लिखा है C4H9Cl, और आपको बताना है कि टोटल क्लोराइड कितने पॉसिबल हैं। क्या समझ पा रहे हैं ना। तो आपको क्या करना है बताइए, यहां में लिख देंगे C4H9 और यहां में क्या हो जाएगा भाई Cl, क्लोराइड का मतलब लास्ट में Cl लगाना है। तो C4H9 के टोटल स्ट्रक्चर कितने होते हैं 4, और कहां कहां 4 स्ट्रक्चर आप चाहें तो बना भी सकते हैं। क्या आप समझ पा रहे होंगे ना भाई। ठीक है, तो ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो देखिए ये काफी आसान है भाई। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान देना कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कभी कभी हम लोग का ऐसा होगा कि जो फंक्शनल ग्रुप है ना भाई, फंक्शनल ग्रुप वो कभी इस टाइप में होगा, RZ टाइप में होगा, कभी कभी क्या होगा भाई RZR टाइप में होगा। क्या समझ पा रहे हैं ना भाई। तो देखिए RZ वाला कौन कौन होता है, जैसे मान लो लिखा है, एग्जांपल से देखेंगे, जैसे Z का मतलब यहाँ में फंक्शनल ग्रुप है, जैसे यहाँ में ROH हो गया, क्या समझ पा रहे हैं ना, OH लगा होगा, या तो RX लगा होगा एल्काइल हैलाइड, यहाँ में हेलोजन होगा, RCl RBr, समझ पा रहे होंगे ना। अच्छा कभी कभी ऐसा लिखा होता है RNH2, क्या इसको बोलते हैं प्राइमरी अमीन, क्या आप समझ पा रहे हैं। या तो कहीं ऐसा लिखा होता है RCHO, ठीक है, ये RJ टाइप में आएगा, या तो लिखा होगा RCOOH, ये भी कौन सा टाइप में आएगा RZ टाइप में आएगा। लेकिन कभी कभी क्या लिखा होता है, जेड क्या फंक्शनल ग्रुप भाई, कभी 2 कार्बन के बीच में आ जाता है, जैसे एग्जांपल से देखेंगे, अगर मान लो लिखा है ROR, ऐसा लिखा है ना भाई, तो देखो 2 कार्बन के बीच में ऑक्सीजन आ चुका है, या ऐसे लिखा होगा RNHR, क्या आप समझ पा रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं 2 डिग्री अमाइन, क्या बोलते हैं 2 डिग्री अमाइन। और ये क्या हो गया हमारा ईथर हो गया है। अगर मान लो अगर बात करें RCOR,
क्या हो चुका है बोलिए, कीटोन। मतलब ये सारे टाइप, ये कौन सा टाइप का फंक्शनल ग्रुप हो चुका है, आर जेड आर टाइप का हो गया है। क्या आप समझ पा रहे होंगे, क्या आप समझ पा रहे होंगे? ठीक है, कॉपी कर लीजिए। चलिए ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन लिख लेंगे और इसका आंसर हम लोग निकालेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ मेनी एल्डिहाइड आर पॉसिबल विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O। क्लियर है ना भाई? अब बताइए C5H10O ये क्या लिखा है, एल्डिहाइड का फॉर्मूला लिखा है, तो इसके टोटल कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, क्या आप समझ पा रहे हैं? तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एल्डिहाइड की बात करते हैं भाई, तो एल्डिहाइड में क्या होता है बोलिए, RCHO होता है कि नहीं होता है, CHO ग्रुप होता है कि नहीं होता है? तो आप मुझे बताइए क्या करेंगे, यहाँ में जो कार्बन C5H10O लिखा है, तो आप इसमें क्या करना भाई, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ में CHO ग्रुप को बाहर कर देना। तो बताओ यहाँ में कार्बन 5 था और एक कार्बन को आपने बाहर निकाल दिया, तो कितने कार्बन बचेंगे, 4। तो बताओ इसमें कार्बन आपने एक हाइड्रोजन को भी बाहर कर दिया है, एक ऑक्सीजन को भी बाहर कर दिया है, तो C4H9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और C4H9 का टोटल स्ट्रक्चर कितना होता था, तो अगर मान लो ये चारों स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाए भाई, देखिए तो पहले कार्बन क्या होगा भाई, देखिए कार्बन 4 बना लीजिए, या तो आप एक बार यहाँ में CHO लगा सकते हैं, दूसरा बार कार्बन 4 बनाइए, यहाँ में CHO लगा सकते हैं। क्लियर है ना? उसके बाद आप क्या कर सकते हैं बताइए, देखिए उसके बाद आप 3 कार्बन ऐसे बनाते थे, यहाँ में CHO लगा दीजिए, या तो आप कार्बन यहाँ में बनाइए और यहाँ में CHO लगा दीजिए। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? तो टोटल कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, 4। तो आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर से मतलब है भाई, स्ट्रक्चर लिखना आना चाहिए, ठीक है? तो भाई ये PCC सेलेक्ट करना है ना, नंबरिंग 1 2 3 4, नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 आल, AL हो जाएगा। इतना आसान में तुम लोग इतना टाइम लगा रहा था, क्या ये समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी RNH2, हाउ मेनी RNH2 को क्या बोला जाता है, 1 डिग्री एमाइन। क्या बोला जाता है, 1 डिग्री एमाइन। हाउ मेनी 1 डिग्री एमाइन आर पॉसिबल विथ molecular formula C4H11N। तो यहां में क्या करना है, 1 डिग्री अमाइन का मतलब NH2 ग्रुप बाहर होगा, और भाई इसमें क्या करना है, इसमें से NH2 ग्रुप को बाहर निकाल दो, तो क्या बनेगा, C4H9। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, आंसर तो 4 आ जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं भाई? अगर यहाँ में कार्बन 5 होता तो कितने स्ट्रक्चर हो जाते, 8 हो जाते। क्या आप समझ पा रहे हैं? 3 होता तो कितने स्ट्रक्चर हो जाते, 2। कार्बन 2 होता तो कितने स्ट्रक्चर हो जाते, 1। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एसिड आर पॉसिबल विथ मोलिकुलर फॉर्मूला क्या लिखा है, ये है मोलिकुलर फॉर्मूला। क्या बोला है कि हाउ मेनी एसिड आर पॉसिबल, कौन सा एसिड भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड। कितने कार्बोक्सिलिक एसिड पॉसिबल हैं, जिसका फॉर्मूला क्या लिखा है बताइए, फॉर्मूला क्या है बोलिए, C6H12O2 लिखा है ना ऐसे। तो बताइए, अच्छा बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OH, होता है कि नहीं होता है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ में C डबल बॉन्ड OH को इधर रखना पड़ेगा। तो कार्बन 6 है, एक कार्बन को आपने रख दिया है, तो कार्बन कितने बचेंगे बताओ, 5। और आपने एक हाइड्रोजन को भी रख दिया है और दोनों ऑक्सीजन को इधर रख दिया है, तो बताओ कितने हाइड्रोजन, 11। और C5H11 का टोटल स्ट्रक्चर कितना होता है, 8। तो इसके 8 स्ट्रक्चर बनेंगे। अब देखिए अभी तक हमने जो कुछ भी क्वेश्चन करा है वो कौन सा टाइप का, RZ वाला टाइप का किया है। लेकिन अगर RZ R टाइप का आ जाए तो कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो थोड़ा सा ध्यान देना भाई, आगे बढ़ते हैं। कॉपी हो चुका था ना भाई ये, अब हम लोग दूसरा वाला कर रहे हैं, RZ R टाइप वाला, ठीक है। अब आपको बताना, लिखिए हाउ मेनी ईथर आर पॉसिबल, क्वेश्चन, हाउ मेनी ईथर
ईथर क्या होता है, RORE तो होता है ना, आर पॉसिबल विथ मोलिकुलर फॉर्मूला C4H10O, C4H10O। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ईथर पूछा है, क्या पूछा है, ईथर। ईथर कौन सा टाइप वाला फंक्शनल ग्रुप होता है भाई, आर टाइप वाला होता है। तो देखिए क्या करना होगा आपको, देखिए भाई इधर में क्या होगा, टोटल कार्बन कितना है, 4। तो आप क्या करिए भाई, यहां में एक कार्बन को रख लीजिए और यहां में ऑक्सीजन, तो यहां में कितने कार्बन को रखेंगे, 3 कार्बन। तो क्या हो जाएगा, C3H7। क्या आप समझ पा रहे हैं। अब बताइए ये 3 कार्बन का वजह से स्ट्रक्चर कितना बनता है, 2। और भाई कार्बन 3 होगा तो स्ट्रक्चर कितना बनेगा, 2 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। अच्छा आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब आपको क्या करना है, इस कार्बन को, यहां में देखो कार्बन 1 था और यहां में कार्बन 3 था। अब क्या करना है, इस कार्बन को आप इधर लेके आइए, तो क्या हो जाएगा बताइए, C2H5O, C2H5। क्या समझ पा रहे हैं भाई, एक्सचेंज करना है। बताओ ये 2 कार्बन का वजह से स्ट्रक्चर कितना बनेगा, 1। तो टोटल क्या हो जाएगा, 2 + 1, टोटल कितने स्ट्रक्चर, 3 स्ट्रक्चर बनेंगे। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है ना, तो आपको क्या करना था, देखिए एक बार मैं पूरा अच्छे से समझा रहा हूं कि ईथर का पहले बताइए, ईथर का तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ROR होता है, एक ऑक्सीजन होता है, दोनों साइड में कार्बन होता है, और टोटल कार्बन कितना है बताइए, 4। तो आप क्या करिए, एक कार्बन को फिक्स कर लीजिए और यहाँ में ऑक्सीजन लगाइए, बाकी कितने कार्बन बचे, 3। तो यहाँ में 3 कार्बन को यहाँ में रख दो, 3 कार्बन पे हाइड्रोजन कितना होगा, 7। क्या समझ पा रहे हैं ना भाई, और यहाँ में क्या होगा, CH3। क्या आप समझ पा रहे होंगे। अब बताइए कार्बन 3 होता है तो उसके कितने स्ट्रक्चर बनते हैं, 2 बनते हैं, तो इसका 2 स्ट्रक्चर बनेगा। कौन कौन सा, देखिए अगर आपको डाउट है तो देख लीजिए, यहाँ में या तो तीनों कार्बन सीधा लाइन में आ जाए, और भाई तीनों कार्बन सीधा आ जाए, या तो क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं, तो इसका 2 स्ट्रक्चर बन गया। तो भाई एक का नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3, और एक का नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथॉक्सी, सॉरी मिथॉक्सी है ना भाई, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन और 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। 2 स्ट्रक्चर बना कि नहीं बना, बना। मतलब आप क्या कर सकते हैं, एक बार हाइड्रोजन यहां से हटाइए और O ग्रुप को लगा दीजिए, दूसरा बार यहां से हाइड्रोजन हटाइए और मिथॉक्सी ग्रुप को लगा दीजिए। क्या आप समझ पा रहे हैं, तो 2 स्ट्रक्चर बन गया। अब आपको क्या करना है भाई, वेरी करते रहना है। अब यहां से एक कार्बन को इधर भेजो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, C2H5O। क्या हो जाएगा बोलिए, C2H5। और 2 कार्बन का स्ट्रक्चर तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका से बनता है, तो यहां से 2 स्ट्रक्चर बना और यहां से 1 स्ट्रक्चर बना। ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, टोटल कितने स्ट्रक्चर बनेंगे भाई, 3। अच्छा फिर आपका दिमाग में ऐसा ख्याल आ रहा था कि एक कार्बन को और भेज दिया जाए। अरे भाई जब भेज देंगे तो इधर 3 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, पहला और ये आइडेंटिकल हो जाएगा ना। क्या आप समझ पा रहे हैं, हाँ ऐसा लेकिन आपने नहीं सोचा था, ठीक है। अगर एक कार्बन को इधर भेजेंगे तो 3 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1, पहला जैसा रिपीट हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अब ये नहीं कि आप भी क्या करेंगे, अरे अगर आप ऐसे सोच रहे हैं, अगर आप ऐसे सोच रहे हैं भाई ध्यान दीजिएगा कि यहाँ में एक कार्बन और भेज दिया जाए इधर, तो C3H7 हो गया और एक ऑक्सीजन और इधर CH3, तो इसका वजह से स्ट्रक्चर भी कितना आ जाएगा, 2। अरे भाई रिपीट हो गया है, तो ये नहीं होगा। क्या समझ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ में देखो इसके आगे में 3 कार्बन, इधर का 1 कार्बन, यहाँ में क्या हो जाएगा, 3 कार्बन, यहाँ में 1 कार्बन, सिमिलर सिमिलर हो गया, सेम सेम हो गया, ठीक है। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए भाई। अगर मान लो यही क्वेश्चन लिखा है, हाउ मेनी ईथर आर पॉसिबल, हाउ मेनी ईथर आर पॉसिबल विथ मोलिकुलर फॉर्मूला C3H8O। बताइए क्या आंसर होगा, C3H8O है और कितना ईथर पॉसिबल है ये पूछा जाए आपसे, तो आप क्या करेंगे बताइए, एक कार्बन को यहां में रखने दो, अरे भाई यहां में 1 कार्बन रखिए और इधर में 2 कार्बन रख दीजिए। क्या आप समझ पा रहे हैं, 2 कार्बन का वजह से स्ट्रक्चर कितना बनेगा, 1। अब क्या करेंगे भाई, देखिए यहां में 1 कार्बन को आप भेजेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, C2H5, और यहां में क्या हो जाएगा, CH3। अरे भाई क्या हो चुका है, रिपीट हो चुका है। तो बताइए इसके टोटल कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। क्या समझ पा रहे हैं, आंसर कितना हो गया, 1। 1 हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो। अगर मान लो भाई ऐसे लिखा है तो C5H12O लिखा है, अब देखिए 5 कार्बन है, तो आप लोग मुझे बताएंगे, बताओ अगर 1 कार्बन यहां में रखा जाए, यहां में 4 कार्बन रखा जाए, तो 4 कार्बन का वजह से स्ट्रक्चर कितना बनेगा, 4।
अब बताइए एक कार्बन को इधर भेजो तो क्या हो जाएगा, C2OC3 हो जाएगा। C3 का वजह से कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, 2 बनेंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं? और एक कार्बन इधर भेजेंगे तो क्या हो चुका है, एक कार्बन को अगर इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, C3C2 रिपीट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो टोटल यही स्ट्रक्चर बनेगा कितना भाई, 4 + 2, तो आंसर कितना हो जाएगा, 6 हमारा फाइनल आंसर। नहीं समझ में आया? अरे भाई देखो, अब हीट एंड ट्रायल है ना, एक कार्बन को इधर भेजो तो क्या हो गया, C3OC2। अरे भाई ये तो ये रिपीट हो चुका है। फिर एक कार्बन को और भेजेंगे, C4OC1, ये पहला जैसा रिपीट हो चुका है। तो 2 ही तो स्ट्रक्चर बनेंगे। और कार्बन 4 होता है, बताइए कार्बन 4 होता है तो कितने स्ट्रक्चर बनते हैं, 4। जैसे मान लीजिए अगर मान लो इसका 4 स्ट्रक्चर बनेगा, देखो ये कार्बन है, हो गया ना ऐसे। अब क्या हो जाएगा बताइए, OC हो जाएगा ना ऐसे। अब बताइए आप क्या करेंगे, 4 कार्बन का तो स्ट्रक्चर ऐसा होता है, फिर क्या होता है बताइए, अब 3 कार्बन ऐसे होता है और एक कार्बन को लगाना है, जैसे मान लो OC लगा दिया गया, यहां में लगा दिया गया, दूसरा बार अब कहां में लगाएंगे बताइए, OC लगा दीजिए। अरे भाई हो गया कि नहीं, 4 स्ट्रक्चर तो बन गया। ये ग्रुप को तो लगाना है बस भाई, ये ग्रुप को लगाना है, ये ग्रुप को लगाना है, ये ग्रुप को लगाना है, ठीक है। तो एक बार ये नंबर में लगाया गया, दूसरा बार सेकेंड नंबर में लगाया गया, थर्ड नंबर में लगाएंगे, रिपीटेशन हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, 3 कार्बन को स्ट्रेट चेन में, एक का ब्रांच, तो यहां में ये ग्रुप को लगा दो, दूसरा बार यहां में लगा दो, 4 स्ट्रक्चर तो बन गया। चारों का नाम अलग अलग होगा। तो आपको क्यों स्ट्रक्चर बनाना है, आपको मालूम है कि 4 कार्बन होगा तो 4 स्ट्रक्चर बनता है, 5 कार्बन पे 8 स्ट्रक्चर बनता है। अच्छा मुझे बताइए, अल्कोहल और ईथर का फॉर्मूला सेम होता है डिफरेंट होता है? अल्कोहल और ईथर का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है। तो अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अरे भाई अल्कोहल में तो ऐसा ही होता है ना, ROH। जैसे अगर मान लो लिखा है, जैसे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, CH3CH2OH लिखा है, और मान लो यहाँ में लिखा है CH3OCH3 लिखा है, तो बताइए 2 कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होंगे, 6, क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है और एक ऑक्सीजन है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, C2H6। यहाँ में भी कार्बन कितना है, 2 कार्बन पे हाइड्रोजन कितना है, 6 हो। तो याद रखेंगे कि अल्कोहल और ईथर का फॉर्मूला तो सेम ही होता है। अगर जितना कार्बन है, अगर 5 कार्बन पे हाइड्रोजन 12 है और उसके साथ में एक ही भिखारी लगा हुआ है, तो समझ लेना या तो अल्कोहल होगा या तो ईथर, दोनों का फॉर्मूला तो सेम होता है। अरे भाई अल्कोहल और ईथर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, क्या होता है, सेम होता है। क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म आर पॉसिबल, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म आर पॉसिबल विथ C4 with molecular formula C4H10O। बताइए यहाँ में कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि ईथर होगा कि अल्कोहल होगा, क्या आप समझ पा रहे हैं? केवल यहाँ में क्या लिखा है, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म आर पॉसिबल विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बताइए, C4H10O। तो आप थोड़ा सा ध्यान देना भाई, अगर C4H10O लिखा है तो बताओ DU होगा क्या, क्या इसमें DU है क्या, नहीं, DU क्या हो चुका है, 0। मतलब सारे कौन सा बॉन्ड होने वाले हैं, सिंगल बॉन्ड, लेकिन उसमें क्या होगा, एक ऑक्सीजन होगा। क्या होगा बोलिए, एक ऑक्सीजन। या तो ऐसे टाइप का हो सकता है, या तो हमारा ROR टाइप का हो सकता है, या तो हमारा क्या होगा बोलिए, अल्कोहल होगा, या तो क्या होगा, ईथर होगा। क्या समझ पा रहे हैं, अल्कोहल और ईथर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। क्या समझ पा रहे होंगे? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब बताओ अल्कोहल कार्बन कितना है, 4, तो बताइए इसको आपको लास्ट में लिखना है OH। यहाँ में कितने कार्बन बताओ, C4H9। और आप मुझे बताइए C4H9 पे स्ट्रक्चर कितना पॉसिबल होता है, 4। अब देखिए ईथर बताना है, क्या बताना है, ईथर। तो यहाँ में देखिए आपने एक कार्बन करना है और यहाँ में कितना कार्बन रहने दीजिए, 3। क्या हो जाएगा, 3 कार्बन पे स्ट्रक्चर कितना बनता है, 1। एक कार्बन को इधर लेके आइए, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2। एक कार्बन को इधर लेके आइए, और भाई 4 कार्बन था क्या, हाँ। तो क्या हो जाएगा बताइए, C2H5, और C2H5 पे स्ट्रक्चर कितना बनेगा, 1। तो 2 कर दीजिए। तो यहां से एक और कार्बन को लेके आएंगे, C3H7O, क्या हो जाएगा, CH3, रिपीट हो चुका है। तो यहां से टोटल कितने स्ट्रक्चर बनने वाले हैं भाई, 3। ईथर से कितना स्ट्रक्चर बनेगा, ईथर से कितना स्ट्रक्चर बनने वाला है, 3।
ईथर से कितना टोटल आंसर आएगा 3, और अल्कोहल से कितना आएगा 4। टोटल आंसर इज 4 + 3, तो आंसर इज 7। और अभी तक हम लोग कर रहे थे तो उसमें टोटल ईथर बताइए या अल्कोहल बताइए, लेकिन केवल स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म पूछेगा तो उसमें दोनों आ जाएगा, ईथर भी आ जाएगा और अल्कोहल भी आ जाएगा। अरे भाई समझे आप लोग? अरे देखो लिखा है हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म आर पॉसिबल विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये कार्बन 4 पे हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 10 ही है। मतलब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला से ये समझ में आ गया, या तो ये अल्कोहल होगा या तो क्या होगा, ईथर, क्योंकि अल्कोहल और ईथर में एक ऑक्सीजन होता है और दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। हो गया। तो ये क्वेश्चन लिखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। हाउ मेनी बेंजोनॉइड, BENJDNOID, हाउ मेनी बेंजोनॉइड आर पॉसिबल विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H8O। कितने बेंजोनॉइड बनेंगे जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C7H। बेंजोनॉइड मतलब बेंजीन रिंग आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बेंजीन रिंग आना चाहिए। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है तो थोड़ा सा ध्यान देना। बेंजीन रिंग तो ऐसा होता है, बताइए, क्लियर है ना? क्या बेंजीन रिंग तो ऐसा है भाई। बेंजीन रिंग में तो कार्बन कितना होता है? 6। यहाँ में कार्बन क्या लिखा है? 7। कार्बन क्या लिखा है? 7। और एक ऑक्सीजन भी लिखा हुआ है ना? तो आप क्या कर सकते हैं? अरे भाई क्या करेंगे? कार्बन और ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, या तो कार्बन को यहाँ में लगा के यहाँ में ऑक्सीजन को लगाना पड़ेगा। ये कर सकते हैं ना भाई? तुम लोग काहे नहीं समझ रहा है? कार्बन 7 है, यहाँ में रिंग में तो 6 आ चुका है, एक कार्बन बचा है और एक ऑक्सीजन बचा है, तो या तो हम कार्बन और ऑक्सीजन को एक साथ में लगा सकते हैं, या तो दूसरी बार हम क्या कर सकते हैं? बेंजीन रिंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बेंजीन रिंग। ऑक्सीजन को यहाँ में, कार्बन को यहाँ में, ऐसा कर सकते हैं। और भाई बाद में बैलेंस सेटिस्फाई कर लेंगे। या तीसरा बार क्या कर सकते हैं? अरे भाई तीसरा बार तो ये कर सकते हैं कि इस ऑक्सीजन को और कार्बन को अलग अलग कर सकते हैं। अरे भाई समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? अब बताइए, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करिए। कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? 2। तो कितने हाइड्रोजन होंगे? 2। और यहाँ में होगा OH। क्या हो जाएगा? OH। अब मुझे बताइए, अब काउंट करेंगे। देखो यहाँ में कार्बन कितना है? 6। और यहाँ में कितना हो चुका है? 7। अब बताइए कार्बन कितना है? 7। हाइड्रोजन यहाँ में कितना होगा? ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है बताइए जल्दी से? 3। तो यहाँ में कितने हाइड्रोजन? 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन। क्या यहाँ में हाइड्रोजन होंगे? तो बताओ यहाँ में हाइड्रोजन कितना हो चुका? 1 2 3 4 5 और ये 2 7। तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए था? 8। तो ऑक्सीजन के पास एक दे देंगे तो 8। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो चुका है। क्या आप समझ पा रहे होंगे? बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, यहाँ में O है तो यहाँ में क्या दिया जाएगा बताइए? CH3। क्या हो जाएगा? CH3। क्या ये क्या हो चुका है? ये हो चुका है ईथर, और ये क्या हो चुका है? अल्कोहल। क्या आप समझ पा रहे हैं? अब देखिए यहाँ में OH CH3, क्या आप समझ पा रहे हैं ये स्ट्रक्चर सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। अच्छा आप मुझे बताइए, क्या ये स्ट्रक्चर सेम है या डिफरेंट है? यहाँ में OH और यहाँ में CH3 सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ में ग्रुप क्या लगा है? 1 2 पोजीशन पे लगा है और वहां में 1 3 पोजीशन पे लगा हुआ है। अच्छा बताइए, इसका नाम बताओ, सेम होगा या डिफरेंट होगा? यहाँ में OH और यहाँ में CH3 कर दिया जाए, सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ में 1 और 4 पोजीशन में लगा हुआ है। तो ऐसे टोटल कितने स्ट्रक्चर बन गए? 5। क्या नाम हो गया? 5। सॉरी नाम नहीं, कितने स्ट्रक्चर बने? 5। आप मुझे बताइए, अगर बेंजीन लगा हुआ है और उस पे OH ग्रुप लग जाए तो नाम क्या होता है? फिनॉल। क्या लगा है? क्या नाम हो जाएगा? फिनॉल। नाम हो जाता है फिनॉल। लेकिन उस फिनॉल पे अगर एक CH3 ग्रुप आ जाए तो नाम हो जाता है क्रिसोल। क्या नाम हो जाता है? क्रिसोल। और ऑर्थो पोजीशन में लगा है तो नाम क्या हो जाएगा? ऑर्थो क्रिसोल। इसका नाम क्या हो जाएगा? मेटा क्रिसोल। और इसका नाम क्या हो जाएगा? पैरा क्रिसोल। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? और भाई देखो, ये क्या इसको ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं? क्या इसको मेटा पोजीशन बोलते हैं? क्या ये पैरा पोजीशन है? तो बताइए नाम क्या हो जाएगा? पैरा क्रिसोल, मेटा क्रिसोल और ऑर्थो क्रिसोल। क्या आप समझ पा रहे हैं? इसका नाम क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी से बताइए। अगर आपको डाउट हो रहा है तो मैं बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना सकता हूं। देखिए, यही पूछा जा रहा है भाई। क्या नाम होगा? क्या क्या? थोड़ा थोड़ा सही लग रहा था, बोलिए तो। बेंजाइल अल्कोहल, बिल्कुल सही बात है। क्या नाम है? बेंजाइल अल्कोहल। अरे भाई बेंजाइल
बेंजो, ये नाम बताया गया था भाई। क्या ये कार्बन है, इसके पास दो हाइड्रोजन है, एक वैलेंसी खाली है, तो नाम क्या होता है? बेंजाइल। एक का नाम बेंजल, दूसरा का नाम बेंजो, बताया गया था क्या ऐसा? चलिए ठीक है, याद नहीं आ रही है, बहुत खुशी की बात है ना। तो देखिए ये नाम क्या हो जाएगा? बेंजाइल अल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा? बेंजाइल अल्कोहल। इसका नाम होता है एनिसोल। क्या नाम होता है? एनिसोल। अरे क्या नाम होता है? एनिसोल। इसका नाम नाम तो लिख लिया आपने। चलिए भाई कॉपी कर लीजिए। तो बताओ इसमें कितने बेंजीन वाले रिंग बने? हाउ मेनी बेंजोनॉइड आर पॉसिबल विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H8O का टोटल कितने स्ट्रक्चर बना? 5। बेंजोनॉइड का मतलब एक बेंजीन रिंग आना चाहिए। सेम क्वेश्चन है भाई, देखिए हाउ मेनी बेंजोनॉइड आर पॉसिबल विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखिए क्या हो गया है, या में इस बार O का जगह में हटा के N लगा दिया गया। चलिए तो इसका बताएंगे। बेंजोनॉइड बोला है तो बेंजीन रिंग तो होगा ही होगा। C7H9, सॉरी यहां में क्या था? C7H9N। पहले देखो बेंजीन बना लीजिए, कार्बन 6 होगा, 7 कार्बन होना चाहिए, एक नाइट्रोजन होना चाहिए, ठीक है? तो आप आराम से देख लीजिए भाई। तो इसके टोटल कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? आपने पहले एक बेंजीन बना लिया और उसके बाद एक कार्बन और नाइट्रोजन को आपने ऐसे लिख दिया। दूसरी बार आप क्या कर सकते हैं भाई? नाइट्रोजन को बीच में ला सकते हैं, नाइट्रोजन को बीच में, कार्बन को इधर। फिर आप क्या कर सकते हैं? नाइट्रोजन और कार्बन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अरे भाई आप क्या कर सकते हैं? नाइट्रोजन और कार्बन को, नाइट्रोजन को यहां में, कार्बन को इधर में। नेक्स्ट में क्या करेंगे बताइए? नाइट्रोजन को यहां में, कार्बन को यहां में। फिर नेक्स्ट में नाइट्रोजन को यहां में और कार्बन को फोर्थ नंबर। ऐसे बना सकते हैं। और आप फॉर्मूला सेटिस्फाई कर लीजिए तो यहाँ में क्या होगा भाई? CH2NH2। क्योंकि यहाँ में देखो, यहाँ में एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ में आपको खुद ही पता चल जाएगा यहाँ में कितना हाइड्रोजन है। देखो 1 2 3 4 5, और यहाँ में क्या हो गया? 5 2 7, होना कितना चाहिए था? 9। तो यहाँ में नाइट्रोजन के पास कितना हाइड्रोजन होगा? 2। मतलब ये अमीन है। क्या आप समझ पा रहे हैं? हाँ ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ में क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ में NH और यहाँ में क्या हो जाएगा? CH3। यहाँ में क्या हो जाएगा? NH2, क्या हो जाएगा? CH3, NH2 CH3, और नाम क्या हो गया? NH2 CH3। तो टोटल कितने स्ट्रक्चर बन गए? 5। ठीक है, तो चलिए ठीक है, यहाँ तक आप लोगों का कंप्लीट होता है भाई। अब देखिए अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं, आपको पढ़ाया गया था। सबसे पहले मैं एक बार थोड़ा सा 5 मिनट में पूरा रिवाइज करा देता हूँ। कॉपी कर लीजिए पहले आप लोग। कुछ क्वेश्चन कराना है, उसके बाद आपको शुरू करना है स्टीरियो आइसोमरिज्म। ठीक है, समझ पा रहे हैं भाई? कॉपी हो चुका है क्या? तो अभी तक हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू किया था, कहां से कहां तक पढ़े हैं उसको एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे बताइए? नोमेनक्लेचर। क्या पढ़ रहे थे? नोमेनक्लेचर। इस नोमेनक्लेचर में सबसे पहले क्या सिलेक्शन, सबसे पहले हम लोग क्या करते थे भाई? पहला काम क्या था? सिलेक्शन। क्या करते थे? सिलेक्शन। सिलेक्शन के बाद क्या करते थे? नंबरिंग। क्या करते थे? नंबरिंग। नंबरिंग के बाद हमारा क्या ऑर्डर था? प्रायोरिटी ऑर्डर। क्या था? प्रायोरिटी ऑर्डर। फिर नेक्स्ट में क्या करते थे? उसका नेमिंग करते थे। क्या करते थे? नेमिंग। नेमिंग कैसे करते थे बताइए? सबसे पहले किसका नाम? साइड ब्रांच। किसका नाम? साइड ब्रांच। फिर किसका नाम? पीसीसी। फिर किसका नाम? बॉन्ड। बॉन्ड का नाम डॉन। क्या आप समझ पा रहे हैं? डॉन हमारे हमेशा एक ही होता था। डॉन क्या था? पीएफजी, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। क्या आप समझ पा रहे हैं? प्रायोरिटी ऑर्डर में बताइए, सबसे ऊपर में कौन था? कार्बोक्सिलिक एसिड, और सबसे नीचे में कौन था? अमाइन। क्या था? अमाइन। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद क्या था? सल्फोनिक एसिड। क्या था भाई? सल्फोनिक एसिड। अब बताइए अमाइन का ऊपर में क्या था? अमाइन का ऊपर में कौन था? एल्कोहल। थायोल में कौन ऊपर होगा? एल्कोहल। साइनाइड आइसोसाइनाइड में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा? साइनाइड। एल्डिहाइड कीटोन में किसकी ज्यादा? एल्डिहाइड। समझ पा रहे हैं ना? ये प्रायोरिटी ऑर्डर हमने देखा था। और ये साइड ब्रांच क्या था भाई? साइड ब्रांच को हम लोग क्या भी बोल सकते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोल सकते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो क्या नेमिंग सीख गए थे? उसके बाद आपको बताया गया था आइसोमर्स। क्या बताया गया था भाई? आइसोमर्स। आइसोमर्स होने के लिए क्या क्या सेम होना पड़ेगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना पड़ेगा। अरे भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो गया भाई? डिफरेंट हो गया। क्या हो गया?
डिफरेंट हो गया तो नाम क्या हो जाता है? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। क्या हो जाता है? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। मैं आपको बोला था कि आइसोमर्स का डिफिनेशन ये होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होना चाहिए, तो नाम होता है आइसोमर्स। और वो आइसोमर्स दो प्रकार का होता है, एक का नाम क्या होता है भाई? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नाम होता है, और दूसरा का नाम क्या होता है? स्टीरियो आइसोमर्स होता है। क्लियर है ना भाई? और ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में क्या होना चाहिए? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का तो यही डिफिनेशन है ना भाई। देखिए ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का डिफिनेशन है। और स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या होता है भाई? देखिए यहाँ में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या होता है? सेम होता है, और यहाँ में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी क्या होता है? सेम होता है। और क्या डिफरेंट हो जाता है? अरेंजमेंट। क्या डिफरेंट हो जाता है? अरेंजमेंट ऑफ एटम या मॉलिक्यूल इन 3D स्पेस, ये क्या हो जाता है? डिफरेंट हो जाता है। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर किसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और आईयूपीएसी नेम डिफरेंट हो गया, आईयूपीएसी नेम डिफरेंट हो गया तो नाम क्या हो जाता है? स्ट्रक्चरल। और आईयूपीएसी नेम भी सेम हो गया तो उसका अरेंजमेंट देखा जाता है, अगर वो डिफरेंट है तो नाम हो जाता है स्टीरियो। और बताइए ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में, ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कौन कौन सा था बताइए? फंक्शनल आइसोमरिज्म, उसके बाद चेन आइसोमरिज्म, उसके बाद क्या था बताइए? पोजीशन आइसोमरिज्म, उसके बाद क्या था भाई? मेटामरिज्म। था ना ऐसा? अब आप मुझे बताइए सब में क्या होता है? फंक्शनल आइसोमरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है भाई? सेम। क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, क्योंकि आइसोमर्स होना है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को सेम होना पड़ेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? आप बताइए यहाँ में क्या होता है? अगर फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाए भाई? फंक्शनल ग्रुप हो जाए डिफरेंट तो नाम क्या हो जाता है? फंक्शनल आइसोमरिज्म। अगर यहाँ में देखो, अगर चेन देखना है तो सबसे पहले आपको फंक्शनल देख लेना पड़ेगा। अगर उसका फंक्शनल ग्रुप भी क्या हो जाए भाई? सेम हो जाए, या पीसीसी, और अगर हम बोले साइड ब्रांच, क्या बोले भाई? साइड चेन में कार्बन क्या हो जाए? डिफरेंट हो जाए तो नाम क्या हो जाता है? चेन आइसोमरिज्म। अच्छा बताइए चेन आइसोमरिज्म के बाद हमको पोजीशन देखना है। पोजीशन देखते समय में सबसे पहले आपको फंक्शनल देख लेना है। अगर फंक्शनल नहीं है तो चेन देख लेना, चेन नहीं है तो हम पोजीशन आइसोमर्स में आएंगे। ये सीक्वेंस फॉलो करना है। अब मुझे बताइए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? इसमें सेम होता है। और बताइए पीसीसी या साइड चेन में भी क्या होता है भाई? साइड चेन में भी कार्बन क्या हो जाता है? सेम होता है। तो हम लोग क्या देखते हैं? पी मतलब पोजीशन। क्या देखते हैं? पोजीशन ऑफ साइड ब्रांच। क्या देखते हैं? पोजीशन ऑफ साइड ब्रांच, या पोजीशन ऑफ क्या देखते हैं? मल्टीपल बॉन्ड, या क्या देखते हैं? पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अगर इसकी पोजीशन क्या हो जाए? डिफरेंट हो जाए तो क्या नाम हो जाता है? पोजीशन आइसोमर्स हो जाता है। क्लियर है ना भाई? अब आप पढ़ रहे थे मेटामरिज्म। मेटामरिज्म में क्या होता है भाई? फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। डिफरेंट क्या होती है? कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है। कनेक्टिविटी डिफरेंट हो जाए, और कनेक्टिविटी किसका देखते थे? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर की देखते थे। और ऑक्सीजन में किसकी किसकी देखते थे भाई? ईथर एस्टर। क्या देखते थे? ईथर एस्टर एनहाइड्राइड का देखा जाता था। और नाइट्रोजन में किसका भाई? 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन। और किसका देखते थे भाई? अमाइड की। क्या आप समझ पा रहे हैं? और ये यहाँ में ऑक्सीजन का बदले में क्या आ सकता है? सल्फर आ सकता है, तो उसमें हम लोग चेक कर लेते हैं। यही बताया गया था। उसके बाद आपको बताया गया था स्टीरियो आइसोमरिज्म। क्या बताया गया था? स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? कन्फिग्रेशनल, कन्फॉर्मेशनल। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? एक वो कन्फिग्रेशनल, दूसरा क्या होता है? कन्फॉर्मेशनल। अब आप मुझे बताइए कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म फर्दर कितने प्रकार के होते हैं? दो, जीआई और ओआई, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। अब वही समय आ गया है पढ़ना स्टीरियो आइसोमरिज्म। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? लेकिन इसको नेक्स्ट क्लास में शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग का चेहरा पे खुशी देखना था मुझे। तो देखिए अब आपका कुछ होमवर्क है भाई जो घर में आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1 का टॉपिक 9.2, क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा आप मुझे बताइए हेट्रोएटम समझ में आता है क्या? होमोएटम, हेट्रोएटम। अरे भाई जैसे अगर देखो ऐसे कंपाउंड लिखा गया है और यहाँ में ऑक्सीजन आ जाए तो नाम हो जाता है हेट्रोएटम। क्या होता है? अगर कोई भी कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी दूसरा एलिमेंट आ जाता है तो वो कंपाउंड क्या हो जाता है? हेट्रोएटम। तो यहाँ में कितने हेट्रोएटम है? एक ऑक्सीजन है भाई। समझ पा रहे हैं ना? अगर बताओ
एक होता है होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक, मतलब ये एग्जाम में आप लोग आ सकता है। होमोसाइक्लिक ये क्या है बताइए? होमोसाइक्लिक जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है और वो जो रिंग बनता है उसको क्या बोलते हैं? होमोसाइक्लिक। और ये क्या हो जाएगा? हेट्रोसाइक्लिक। अब मुझे बताओ ये होमोसाइक्लिक है कि हेट्रोसाइक्लिक है? होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक? हेट्रोसाइक्लिक, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन आ गया ना, कार्बन हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन आ जाता है तो नाम होता है हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, क्या आपको होमोलोगस सीरीज मालूम होता है क्या? होमोलोगस सीरीज नहीं मालूम होता है? अभी ये तो 10 में पढ़ा था आपने। ये सब आ सकता है भाई 10 एग्जाम में आप लोग का, तो पढ़ना है खुद से। नहीं मालूम है क्या होमोलोगस सीरीज? चलिए ध्यान दीजिए। अरे भाई होमोलोगस का मतलब होता है जिसमें CH2 मॉलिक्यूल का डिफरेंस होता है। जैसे मान लो लिखा है ये क्या लिखा है बताओ? CH3 तो इसका नेक्स्ट वाला अगर मान लो आपको लिखा है, जैसे मान लो लिखा है मीथेन, मीथेन का नेक्स्ट होमोलोगस क्या होगा? C2H6। तो इसका डिफरेंस कार्बन का कितना है? 2 है, 1 है, तो 1 हो जाएगा। और हाइड्रोजन 6 है, हाइड्रोजन 4 है, तो जिसमें CH2 का डिफरेंस होता है या जिसमें 14 यूनिट का डिफरेंस होता है उसको क्या बोला जाता है? होमोलोगस बोला जाता है। होमोलोगस का मतलब नेक्स्ट आगे वाला। क्या आप समझ पा रहे हैं? जैसे अगर कोई बोलेगा इथेन का नेक्स्ट होमोलोगस क्या होगा, तो इथेन का नेक्स्ट होमोलोगस क्या होगा? प्रोपेन। इसमें कितना का डिफरेंस है? CH2 का डिफरेंस। अगर मान लो प्रोपेन का नेक्स्ट होमोलोगस क्या हो जाएगा भाई? ब्यूटेन हो जाएगा। इसमें कितना का डिफरेंस है? तो CH2 का डिफरेंस है। अगर आपसे कोई बोलेगा इथेन और ब्यूटेन होमोलोगस है, नहीं है। अरे भाई उसका जस्ट आगे वाला होमोलोगस होता है। अगर आप डिफर करेंगे तो यहाँ में कार्बन 4 है, यहाँ में कार्बन 2 है, तो क्या हो जाएगा? C2H4 हो जाएगा। डिफरेंस नहीं आ रहा है, CH2 का डिफरेंस आएगा तो होमोलोगस हो जाएगा। अरे भाई नहीं समझ में आया आपको? जैसे अगर मान लो लिखा है C2H2 लिखा है, क्या समझ पा रहे हैं? C2H4 लिखा है, नाम होगा इथेन, इसका नेक्स्ट होमोलोगस बताओ? C3H6, इसका नेक्स्ट होमोलोगस बताओ? C4H8। क्या आप समझ पा रहे हैं? अगर मान लो लिखा है C3H4 का नेक्स्ट होमोलोगस बताओ? क्या ये एल्काइन है? अरे भाई एल्काइन है ना, 3 कार्बन पे 4 हाइड्रोजन है। होना कितना चाहिए था? 8, 4 कम हो गया, मतलब 2 पाई बॉन्ड होगा। क्या समझ पा रहे हैं? तो इसका नेक्स्ट होमोलोगस क्या होगा भाई? क्या हो जाएगा? CnH2n-2 तो होता है, 6 हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं? ऐसा हो जाएगा। अब देखो इसमें डिफरेंस देखो, तो कार्बन कितना हो जाएगा? CH2। चलिए ठीक है, इसका बताइए। अगर मान लो लिखा है CH3OH, तो इसका नेक्स्ट होमोलोगस? अरे भाई कार्बन एक बढ़ा देना बस, या में CH3 लिख देंगे, एक CH2 का इंट्रोड्यूस करा देना। तो अगर आपसे कोई बोलेगा कि प्रोपानल का 3 वाला होमोलोगस क्या होगा, तो थर्ड वाला बता दीजिए। प्रोपानॉल के बाद ब्यूटानल, पेंटानल, हेक्सानल हो जाएगा।